एक दफा का जिक्र है कि खलीफा हारून रशीद ने हजरत बेलोल दाना को अपने दरबार में तलब किया। तो जब बेलोल दाना खलीफा के दरबार में पहुंचे तो आपने देखा कि खलीफा हारून रशीद शराब के नशे में मस्त होकर दजला के किनारे अपने शानदार महल में बैठा शोर मचाती लहरों का तमाशा देखने में महव था। बेलोल दाना को देखते ही वो नशे की तरंग में बोला कि बेलोल, उस रोज तो तुमने बेचारे फकीर को लाजवाब कर दिया था। इत्तफाकन तुम्हारा दाव भी लग गया था और वो फकीर भी निहायत ही अहमक निकला। मगर आज मैं तुम्हें आजिज करके रहूंगा और इस झरोके में से तुम्हें दजला में फिकवा दूंगा और तू इस तरह दजला की मौजों में घोते खाएगा जिस तरह तेरे मुअम्मे में चूहा शीरे और सिरके के मटके में डबुकियां लगाता रहा था। तो बेलोल दाना ने फरमाया कि अगर मैंने मुअम्मा हल कर लिया तो खलीफा हारून रशीद ने बड़ी शान से कहा, तो फिर 1000 अशरफियां तुम्हें इनाम में मिलेंगी। तो बेलोल दाना ने कहा कि मुझे अशरफियों की कतन जरूरत नहीं है, हाँ मेरी एक और शर्त है, अगर वो आपको मंजूर हो तो फिर कोई बात भी है। तो हारून ने हुक्म दिया कि बयान करो। तो बेलोल दाना ने अपनी शर्त बयान की कि अगर मैंने मुअम्मे का सही जवाब दे दिया तो उसके बदले में आपको 100 कैदियों को रिहा करना होगा, मगर वो जिनके नाम मैं बताऊंगा। तो खलीफा हारून रशीद हंसा और बोला, ये बात तो बात की है, मगर मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पहले तुम मुअम्मा तो बूझ लो, देखो तुम्हें गोता दिलाने के लिए दजला की मौजें कितनी बेकरार हैं। तो बेलोल दाना ने कड़े लहजे में कहा कि मौजों की बेकरारी की जबान तो वही समझ सकते हैं जो दरियाओं का रुख मोड़ देने की ताकत रखते हैं, आप अपना मुअम्मा पूछें। तो खलीफा हारून रशीद मुखातब हुआ और बोला, तो सुनो, अगर एक शख्स दरिया के किनारे मौजूद है और उस शख्स के पास एक बकरी, एक भेड़िया और घास का गट्ठा है और वो चाहता है कि दरिया पार कर ले, तो उसे क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि ना बकरी घास को खाए और ना भेड़िया बकरी को। तो बेलोल दाना ने एक लम्हा भी न सोचा और जल्दी से जवाब दिया कि इस शख्स को चाहिए कि भेड़िए और घास को किनारे पर छोड़ दे और बकरी को दरिया के पार ले जाए, फिर वो वापस आकर घास को दरिया के पार ले जाए और वहां छोड़कर बकरी को वापस किनारे पर ले आए। अब बकरी को तो इस किनारे पर छोड़ दे और भेड़िए को दरिया के पार घास के पास ले जाए। अब वो वापस आकर बकरी को ले जा सकता है। इस तरह ना बकरी घास खाएगी और ना भेड़िया बकरी को खा सकेगा। खलीफा हारून रशीद हैरान हुआ और बोला, बहुत खूब बेलोल, आज तो सितारे तुम्हारे हक में थे। तो बेलोल दाना ने जुर्रत से कहा कि सितारे ना हक कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो तो हक को पहचानते हैं। अब आली जाबी मेरे हक को पहचाने और अपना वादा पूरा करें। तो खलीफा ने फराग दिली से कहा कि मुझे अपना वादा याद है, तुम मुंशी को उन कैदियों के नाम लिखवा दो, वो दारोगे जिंदान को दे देगा ताकि इन कैदियों को रिहा कर दे। बेलोल दाना ने इन कैदियों के नाम लिखवा दिए और वापस चले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।